हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन विद हिमांशी भट्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 11 के बारे में, लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लाइट के बारे में क्या समझते हैं? लाइट है क्या? तो अगर हम देखें लाइट में, अगर हम काफ़ी चीज़ें जो है एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं, जैसे बस हो सकती है, कार हो सकती है, हमारी सराउंडिंग्स हम जो कि जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो क्या होती है, क्या वो लाइट में ही दिखती है, या फिर अगर हम डार्क में जाएं, किसी भी डार्क प्लेस में जाएं जो बिल्कुल ही डार्क हो, जैसे कि रात के अंधेरे में जाएं, किसी भी जगह आप जाते हो, तो क्या आपको जो आपकी सराउंडिंग्स चीज़ें हैं, बस हो गई, कार हो गई, प्लांट्स हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जो बिल्कुल डार्क है, जब जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है वहाँ आपको दिखाई देता है? तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो लाइट है वहां पे ट्रेवल ही नहीं करी, मतलब लाइट वहां पे पड़ ही नहीं रही है। तो इससे आपको क्या समझ आता है कि लाइट जो होती है ना, वो हमें देखने में मदद करती है, हमारे सराउंडिंग्स, हमारी जितनी भी चीजें हैं, बस हो सकती है, कार हो सकती है, साइकिल्स, ट्री, एनिमल्स और फ्लावर्स, जो भी हम देखते हैं वो लाइट में ही देख पाते हैं। अब लाइट कैसी हमें मिलती है? जैसे कि लाइट जो है वो कैंडल के थ्रू भी मिल सकती है, टॉर्च के थ्रू भी मिल सकती है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें देखने को मदद करती हैं। अगर आप देखें विदाउट लाइट जो कि है हम नहीं देख सकते, कैन नॉट बी सीन। लाइट क्या करती है? हेल्प करती है हमें ऑब्जेक्ट्स, हमारे जितने भी आसपास ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें देखने में। अब बात करें कि लाइट जो होती है, टॉर्च बल्ब होता है, वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है जो हमें क्या करता है? अपनी ही लाइट देता है। टॉर्च की खुद की ही लाइट होती है। वैसे ही सन जो होता है, जो क्या करता है? अपनी ही लाइट को क्या करता है? रेस को क्या करता है? अर्थ के पास फॉल डाउन करता है, जिससे कि हम सारे जो कि देख पाते हैं दिन के उजाले में। अब बात करें जिनकी ओवल लाइट होती है, मतलब कि खुद की लाइट होती है ना, उसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। अब जैसे कि कोई मतलब बात करें कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं? द ऑब्जेक्ट्स लाइक सन एंड दैट गिव आउट एमिट लाइट्स, मतलब कि वो खुद की लाइट को हमें देते हैं। देयर ओवन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब बात करें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की। अगर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की बात करें, वो क्या होते हैं? दैट दोज डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओवन लाइट, मतलब कि उनकी खुद की लाइट नहीं होती देने को, बट आर विजिबल व्हेन रिफ्लेक्ट लाइट फॉलिंग इन ऑन देम। अगर उनके ऊपर फॉलिंग की जाए ना लाइट, तो क्या होगा? वो रिफ्लेक्ट बैक करेंगी, मतलब कि उनकी खुद की लाइट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल टेबल हो सकता है, प्लांट्स हो सकते हैं, जब उन पे क्या किया जाता है? लाइट किसी की फॉल की जाती है, तो वो क्या करते हैं? अपनी लाइट को दूर हम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है, एक बेस्ट एग्जाम्पल है मून। मून क्या करता है? रात को हमें लाइट तो देता है, बट क्या करता है? अपनी खुद की लाइट नहीं होती। अगर बात आई मून को पूछा जाए आपको, मून क्या होता है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है? तो आप क्या बोलोगे? मून जो है ना, वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आता है। क्यों? क्योंकि मून की जो है वो खुद की लाइट नहीं होती, वो सन की लाइट लेके हमको लाइट जो है वो देता है। ठीक है, आपको ये समझ आ गया कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होती है ना? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन दे सुन लो, क्या होती है? दोज डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओवन लाइट, मतलब खुद की लाइट नहीं होती, बट आर विजिबल, वो क्या करते हैं? देखते हैं। क्यों दिखते हैं? वो विजिबल होते हैं। व्हेन रिफ्लेक्ट लाइट फॉलिंग ऑन देम, जब उन पे रिफ्लेक्ट करती है लाइट, तो वो क्या करते हैं? लाइट को देते हैं, वो विजिबल होते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, उनको कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसमें डिफिनेशन नहीं दी गई है, इसलिए मैंने आपको बता दी। लाइक अ चेयर और अ पेंटिंग और ऑफ अ, जैसे शूज होता है, जैसे क्या हो गया? चेयर हो गई, टेबल हो गई, पेंटिंग हो गई, शू हो गए, क्या करते हैं? ये क्या होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं? नहीं, ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आते हैं। सनलाइट, टॉर्च जो होती है, इलेक्ट्रिक लाइट जो होती है, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आती है। जब उनपे लाइट जो है, सन की लाइट जो है, फॉल डाउन करती है, फॉल ऑन दीज ऑब्जेक्ट्स, जब वो ट्रेवल करती है अपनी आंखों से, जब हमें दिखती है, उन्हें क्या बोला जाता है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जब वो दिखते हैं हमें। ठीक है, आपको ये, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूशन ऑब्जेक्ट के बारे में। ये क्या होती है? जैसे कि हमने चैप्टर 4 में ऑलरेडी अच्छे से समझ ही लिया था, बट इसमें भी हमें इनकी जानने की जरूरत पड़ी।
ठीक है। तो ओपेक ऑब्जेक्ट सबसे पहले बात करें तो ओपेक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके अगर आप अपने आंखों के सामने वो ऑब्जेक्ट को रखोगे तो आपको उसके आगे की चीजें नहीं दिखाई देंगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसी चीज रख दी, जैसे कि बुक रख दी, अपने आंखों के सामने बुक को रख दिया, तो क्या आपको बुक के आगे की चीज दिखाई दे सकती है? तो नहीं दे सकती। तो ये क्या हो गई? ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे कि जो हार्ड स्ट्रक्चर के होते हैं, कार्डबोर्ड हो सकता है ना, बुक हो सकता है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज जिसके आसपास थ्रो इट हम नहीं देख सकते, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हमको दिखाई देती हैं, है ना। जैसे कि हमारे आंखों के सामने एक कार आ गई, जब वो कार आ गई, अगर कोई गाड़ी हमारे सामने खड़ी हो गई तो उसके जो आगे उसके जो अगली तरफ पिछली तरफ क्या चीज है वो हमें नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट है। अब बात करें ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके पास आर पार हमें इजीली दिखाई देता है। इट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, मतलब कि उनके आर पार पास थ्रू लाइट जो है पास हो जाती है, तो वो ट्रांसपेरेंट बन जाते हैं। जिसके आर पार लाइट जो है ट्रेवल नहीं कर पाती वो ओपेक ऑब्जेक्ट कहलाती है। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में बहुत कुछ आ सकता है, जैसे कि ग्लास, एक कांच का ग्लास। कांच के ग्लास में लाइट इजिली क्या करती है? ट्रेवल कर सकती है, लाइट इजिली वहां पे जा सकती है, उसके थ्रू इट लाइट पहुंची। जब लाइट पहुंची तो हमने इजिली उसको उसके आर पार देख लिया। ग्लास को, अपने कांच के ग्लास को अपने आंखों के आगे रखोगे तो हम आर पार उसके इजिली देख लेंगे, तो उसको बोल देते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। बट सम ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली, बट कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनको देखा तो जा सकता है धुंधला सा, जैसे धुंधला सा दिखना, जैसे कि हमें पता तो चलता है कि हमारे सामने उसके आर पार कुछ रखा है बट क्लियरली नहीं दिखता, जैसे कि ट्रांसपेरेंट में दिखता है, तो उसको बोल देते हैं ट्रांसलेशन ऑब्जेक्ट। जैसे कि हो सकता है बटर पेपर, जो हमने बहुत इजी बहुत सारे एग्जांपल जो है चैप्टर 4 में देखे थे। बटर पेपर को अगर हम देखें तो बटर पेपर के आर पार हमें दिखाई देता है, बट इतना साफ, इतना क्लियर नहीं दिखाई देता, बहुत ही धुंधला जिसे कहते हैं वो दिखाई देता है, तो उसे क्या बोल देंगे? ट्रांसलेशन ऑब्जेक्ट। अब एक्टिविटी 1 में क्या बताया गया है? एक्टिविटी 1 में अगर देखें तो इसमें बताया गया है कि ये जो होते हैं हार्ड स्ट्रक्चर में, जो अगर हम यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स जो है ये दे रखे हैं, ये तीन ऑब्जेक्ट हैं, पेंसिल हो गई, रबड़ बॉल हो गई और शीट ऑफ राइटिंग पेपर हो गई। तो इसमें क्या बताना है? व्यू थ्रू द ऑब्जेक्ट पॉसिबल। अगर हम इसके आर पार देखें, इसके थ्रू देखें, मतलब आर पार देखें, तो हम क्या इजिली देख सकते हैं? पॉसिबल है। तो पेंसिल के आर पार, अब पेंसिल को अपनी आंखों के सामने रखो, और क्या आपको पेंसिल के आंखों को अगर आप आंखों के सामने रखोगी तो क्या उसके आगे की चीजें दिख सकती हैं? तो नहीं दिख सकती। तो इसका आंसर ओपेक, जो कि ओपेक हो जाएगा, यहाँ पे हम ओपेक लिख देंगे। ठीक है। ओके। अब बात करते हैं रबर बॉल की। रबर बॉल क्या होती है? रबर बॉल को अपने आंखों के सामने रखो, उसके बाद आपको उसके आगे दिख रहा है, उसके रबर बॉल के आगे उसके दिख रहा है, तो वो क्या होगी? नो, रबर बॉल के आगे भी नहीं दिख सकता, वो भी ओपेक ऑब्जेक्ट हो जाएगी। बट अलग अलग टाइप की रबड़ होती हैं जिनके आगे पीछे हम देख सकते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि किस टाइप की रबड़ है। तो बाकी जो हार्ड रबड़ होती हैं जो होती है वो नहीं दिखती, तो हर टाइप की रबड़ जो है वो होती है, किसी के आगे नहीं दिखती, किसी के हम नहीं देख सकते और किसी के देख सकते हैं। तो मगर यूजुअली अगर देखें 90% में तो क्या आता है? ओपेक ऑब्जेक्ट में ये आता है। ठीक है। अब बात करते हैं शीट ऑफ राइटिंग पेपर। ये क्या बोल रहा है? नॉट वेरी श्योर। क्यों? क्योंकि राइटिंग पेपर्स भी बहुत तरीके के होते हैं, कोई हार्ड पेपर होता है, कोई बिल्कुल हल्का पेपर होता है जिसके आगे पीछे हम लाइट के पास ले जाके आगे पीछे की तरफ देख सकते हैं। ठीक है। तो ये भी हमें नॉट श्योर है कि ये कौन सा होता है, तो इसीलिए आप अगर जौन सी सीट जो लोगे उसके हिसाब से हम इसे पता कर सकते हैं। तो ये जो लाइट है इस एक्टिविटी 1 में आपको यही बताया गया है कि अगर आप देखोगे ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, तो वो क्या हो जाते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो सोर्स ऑफ लाइट जो है, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट जब रिफ्लेक्ट कर रही है तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट सामने आ जाता है। ओपेक ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे आया तो इसके जो इस तरफ है यहाँ पे जो है लाइट नहीं पहुंच पा रही है, इतने में ही इसने लाइट को कवर कर लिया। जब यहाँ पे लाइट नहीं पहुंच पा रही है तो ये क्या हो गई? शैडो फॉर्म हो गई।
और ये क्या है, एक कार्डबोर्ड है जिसपे ये शैडो फॉर्म हुई है। अब बात करेंगे शैडो के बारे में कि एग्जैक्टली शैडो क्या होती है, कैसे बनती है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। नाउ वन बाय वन होल्ड इज द ओपेक ऑब्जेक्ट इन द सनलाइट। अब सनलाइट में जाके हम क्या करेंगे, सनलाइट में जाओ, उसके बाद एक ओपेक ऑब्जेक्ट जो होता है जिसके आसपास लाइट थ्रो नहीं कर सकती, लाइट पास नहीं हो सकती, ऐसे ऑब्जेक्ट को लो। उसके बाद सनलाइट के पास जब जाओगे तो क्या करोगे, वहां पे देखोगे कि जब ओपेक ऑब्जेक्ट को आप सनलाइट के पास रख दोगे ना, तो उसके पीछे, जब ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे सनलाइट की रेज जो है नहीं पड़ पाएगी, तो आपको कुछ इस तरीके के निशान देखने को मिलेंगे। ऐसे कार्डबोर्ड का जो है ओपेक जो है ये शैडो बन जाएगा। ओपेक ऑब्जेक्ट रखा आपने तो उसके पीछे आपने क्या देखा, सनलाइट नहीं पड़ रही है तो उसके पीछे उसकी ऑब्जेक्ट जो है शैडो जो है फॉर्म हो जाती है। तो इसी तरीके की आपको शैडो देखने को मिलती है, अपनी भी होती है, बहुत तरीके की शैडो हमें देखने को मिलती है। तो यही बताया गया है इसमें कि कैसे हमें शैडो मिलती है। तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर हम जाएं सनलाइट के पास और ओपेक ऑब्जेक्ट को सनलाइट के पास रख दें, उसके पीछे सनलाइट की रेजेस नहीं पड़ पाएंगी, आपने रोक दी उसे। जब आपने रोक दिया तो उसके पीछे जब ऑब्जेक्ट में कोई भी लाइट ट्रेवल नहीं कर पाएगी तो क्या बन जाएगा, उसके पीछे शैडो बन जाएगी। ओके, अब आगे बात करें द आउटलाइन ऑफ शैडो व्हाइल यू आर होल्डिंग अ ऑब्जेक्ट्स। ड्रॉ आउटलाइन और शैडो, इसमें आउटलाइन के बारे में बता रखा है कैसे आप शैडो को पहचान सकते हो, वही चीजें जो मैंने आपको बता दी। अब बात करें डू यू ऑब्जर्व योर शैडो इन ए डार्क रूम। अब क्या पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर आप डार्क रूम में चले जाओ तो वहां पे आप अपनी शैडो को देख सकते हो। नाइट में अगर आप चल जाओ तो नो, अगर वहां पे लाइट ही नहीं है तो आप शैडो कैसे बन पाएगी, जब लाइट होगी तभी तो शैडो बन पाएगी, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। अब बात करें आगे, डू यू ऑब्जर्व अ शैडो व्हेन यू देयर इन जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एज इन अ रूम। सिर्फ लाइट ही लाइट हो उस रूम में और कुछ भी ना हो, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट ही ना हो, तो क्या वो शैडो बन पाती है, तो इसका भी नो आएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे सिर्फ लाइट है, वहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिस वजह से वो शैडो की फॉर्म ले पाए। कोई ऑब्जेक्ट होना जरूरी है जिसकी वजह से वो शैडो फॉर्म कर पाए, है ना, तो इसका आंसर नो आएगा। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इट सीम वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड अ ओपेक ऑब्जेक्ट टू सी अ शैडो। यस, बिल्कुल, किसी भी शैडो को देखने के लिए हमें एक सोर्स ऑफ लाइट की जरूरत होती है और एक ओपेक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है ताकि हम शैडो को देख पाए। ओके, एक्टिविटी 3 में क्या बोला है, दिस इज अ एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क। डार्क में करना है ये वाली एक्टिविटी। टेक अ टॉर्च लेना है और लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड का पेपर लेना है अपने साथ। तो चलिए देखते हैं ये शीट ऑफ पेपर से हमें क्या करना है। जब आप रात में जाओगे, किसी भी रात डार्क रूम में जाओगे ना, तो क्या करोगे, वहां पे प्लेस करोगे, तो वहां पे आप देखोगे 3 जने जाना। फिर उसके बाद क्या करना, टॉर्च ले रखी है, जब यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है तो क्या करी, लाइट फॉल हुई। लाइट जब फॉल हुई तो जब पीछे जब कार्डबोर्ड है ना, ये दिख रहा है आपको पीछे कार्डबोर्ड, जब यहाँ पे लाइट फॉर्म हो रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट ने लाइट को रोक दिया। जब लाइट ने यहाँ पे आने से लाइट ने पीछे लाइट नहीं पड़ पा रही है तो ये क्या बन गई, एक शैडो बन गई। आप ये करके देख सकते हो, जब एक ऑब्जेक्ट सामने आ जाता है, किसी भी लाइट के जब सामने ऑब्जेक्ट आ जाता है तो जो उसके पीछे जब लाइट ही ट्रेवल नहीं कर रही है तो वो क्या कर जाती है, एक शैडो फॉर्म कर जाती है। ओके, hold the cardboard sheet behind your friend it this shadow now you seen the cardboard sheet। अब आप देख पा रहे हो ना, सीट के जो सीट पे कार्डबोर्ड पे शैडो बन गई है। ओके, इसी एक्टिविटी में ये सब बोला था तो मैंने आपको शॉर्ट में इजिली बता दिया। अब आगे बात करते हैं, ये क्या दिखा रहा है, ये एक्टिविटी में ये 11.4 में ये दिखा रहा है कि कैसे हमने ये चीजें भी आपने डेली लाइफ में करी होंगी कि कैसे ये हम अपने कैसे बना सकते हैं, एनिमल्स का फेस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने देख सकते हो। अब आगे बात करते हैं, शैडो गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या करती है शैडो, क्या करती है, हमें शेप ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बताती है कि वो कैसे ऑब्जेक्ट की शेप है। समटाइम्स शैडो कैन आल्सो मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि तरह तरह की शेपें हमें देखने को यहाँ पे मिलती हैं कि कैसे ये शेप बना रही है, वो हमें देखने को मिलती है शैडो में, है ना। उसके बाद अगर बात करें, आर फ्यू शैडो दैट वी आर कैन क्रिएट आवर हैंड, जो कि मेक बिलीव दैट दे आर शैडो आर डिफरेंट एनिमल्स, है ना।
तो ये आप भी कर सकते हो। उसके बाद एक्टिविटी 4 में क्या बोला है, प्लेस अ चेयर इन अ स्कूल ग्राउंड ऑन ए सनी डे। अब आप क्या करो, एक सनी डे जब होता है, जब सन निकला होता है, सूरज की रोशनी होती है, दिन का टाइम होता है, तो आपने देखा होगा कोई भी ऑब्जेक्ट जब सनी एक धूप में कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हो, जैसे कि चेयर्स पड़ी हो, तो वो क्या शैडो क्रिएट करती है, बिल्कुल करती है। डज द शैडो गिव अस एक्यूरेट पिक्चर शेप ऑफ चेयर, बिल्कुल देती है शेप। अगर उसका जिस तरफ से लाइट ट्रेवल हो रही है और जिस तरफ लाइट को नहीं मिल रही है, लाइट नहीं मिल रही है, वो क्या करती है, शैडो बना लेती है अगली साइड, ठीक है। तो क्या होती है, एक्यूरेट पिक्चर तो नहीं दिखती है, एक साइड की ही दिखती है, सिर्फ पूरी नहीं दिखती आपको, सिर्फ एक साइड की ही दिखती है। इफ द चेयर इज टर्न अराउंड द लिटिल, हाउ डज द शेप, अब अगर आप थोड़ी सी लिटिल कर दो, उसको टिल्ड कर दोगे या फिर टर्न कर दोगे, तो क्या शेप चेंज हो जाएगी, बिल्कुल हो जाती है। जिस तरफ का आप क्या कर दोगे, उसको फेस जो है सन की तरफ कर दोगे, उसके पीछे वाला हिस्सा क्या होगा, वो शैडो में कन्वर्ट हो जाएगा। टेक अ थिन नोटबुक, अब क्या बोला है, थिन नोटबुक, एक नोटबुक ले लो और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लो, तो उसकी जो शैडो होगी सिमिलर होगी। नहीं, सिमिलर कैसी हो सकती है, जब आप रेक्टेंगुलर बॉक्स लोगे और नोटबुक लोगे तो दोनों की शेप अगर अलग होगी तो क्या होगा, शैडो भी अलग ही शेप की बनती है ना। अब बात करिए फ्लावर्स की। अगर आप फ्लावर्स लेते हो ना, एक रेड रोज फ्लावर्स लो और एक येलो का कलर का फ्लावर्स लो, तो उसकी जो शेप होगी, शैडो जो होगी, वो कलर जो होगा वो रेड और येलो बनेगा। नो, रेड और येलो नहीं मिलेगा। शेप जो होगी उसकी, शैडो जो होगी, चाहे फ्लावर अलग कलर का हो, पर जो शैडो होती है ना वो ब्लैक ही बनती है। जैसे आप इसमें देख रहे हो, ब्लैक शैडो, हर जगह ब्लैक शैडो ही बन रही है। तो ऐसा होता है। शैडो क्यों होती है, ब्लैक क्यों होती है, वो भी बताती हूँ मैं आपको। जब ब्लैक जो है इसलिए होती है क्योंकि लाइट जो है ना वो ट्रेवल करती है कलर्स में। जैसे कि आपने कोई सा भी कलर देखा, उस अगर वो येलो कलर का है तो येलो कलर, उसमें लाइट जो है येलो कलर में रिफ्लेक्ट कर रही है। जब येलो कलर में लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है तो वो आपको येलो कलर दिखाएगी। येलो कलर मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट करवा रहा है। अब अगर शैडो के पीछे कोई लाइट ही नहीं पड़ रही, कोई ऑब्जेक्ट के पीछे कोई लाइट ही नहीं पड़ रही, तो वो क्या होगी, कोई लाइट ट्रेवल ही नहीं करेगी। तो ब्लैक कलर ऐसा कलर होता है जो कलर को एब्जॉर्व कर लेता है इजिली, लाइट को अब्सॉर्ब कर लेता है और कुछ भी नहीं दिखाई देता हमारे शैडो में। मतलब बिल्कुल ब्लैक कलर। जब कोई कलर ही नहीं है तो वो रिफ्लेक्ट क्या करेगा, है ना। तो ये बात होती है कि शैडो ब्लैक क्यों होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि शैडो ब्लैक क्यों होती है। तो क्या होगा, तो शैडो हमेशा ब्लैक होगी, चाहे आपका कोई सा भी कलर हो। जब आप उसे रखोगे और उसके बिहाइंड, उसके पीछे कोई लाइट ही नहीं पड़ेगी, तो वो ब्लैक में ही दिखाई देगा। जब जिस ऑब्जेक्ट में लाइट पड़ती है वही कलर वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक करता है ना। टेक अ लॉन्ग बॉक्स लो और लुक एट दिस शैडो ऑन द ग्राउंड। व्हेन यू मूव टू द बॉक्स अराउंड यू मे सी दैट साइज ऑफ द शैडो चेंज। यस, बिल्कुल, ऑब्जेक्ट जिस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को चेंज करते जाओगे, शैडो भी चेंज होती जाएगी, ठीक है। When is the shadow in the box or shortest? When the long side of the box is point the sun and the short side pointed toward the sun. क्या बोला गया है, अगर आप लॉन्ग साइड को सन की तरफ रखोगे और शॉर्ट साइड में सन की लाइट नहीं पड़ेगी तो शैडो कौन सी बनेगी, शॉर्ट साइड की बनेगी। मतलब एक साइड बॉक्स का जो लेंथ होती है वो क्या होती है, छोटी बड़ी होती है, लेंथ बड़ी होती है और ब्रेथ जो होती है वो छोटी होती है। अगर आप लेंथ को सन के पास रखोगे तो ब्रेथ क्या होगी, छोटी, तो उसकी जो शैडो बनेगी वो भी छोटी ही क्रिएट होगी। ये आपको बताया गया है। अब आगे देखें, एक पिन होल कैमरा बनाने की भी बताया गया है कि पिन होल कैमरा क्या होता है। तो इसमें बहुत बड़ा पैराग्राफ है, इसको मैं इजिली आपको बता देती हूँ। जैसे कि हमने एक लॉन्ग बॉक्स लिया, एक बॉक्स, एक कार्डबोर्ड ले सकते हो आप, उसमें क्या करो, एक होल कर दो छोटा सा। जब हमने होल किया उसको 5 और 6 सेंटीमीटर में, हमें 5 और 6 सेंटीमीटर के उससे हमें एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। तो उसमें जब हमने बॉक्स बनाया तो एक लॉन्ग बॉक्स होगा, एक छोटा बॉक्स होगा। आप क्या करो, सेकंड वाले बॉक्स को क्या करो, छोटा बॉक्स लो। उसके बाद क्या होगा, जब छोटे बॉक्स को इसके अंदर जब हमने डाला, मतलब कि स्क्वायर बन गया। एक छोटे वाले बॉक्स में हमने जब स्क्वायर बनाया तो क्या करा, इसके लॉन्ग बॉक्स के अंदर जो इजिली जा पाए ऐसा बॉक्स हमने क्रिएट किया। तो इसके जो यहाँ पे है, यहाँ पे हमने क्या किया, कौन सा पेपर लगाया, ट्रांसलेट पेपर लगाया। ट्रांसलेशन पेपर क्या होता है, जो कि बटर पेपर जैसा होता है, जिसमें हमें क्या होता है, धुंधला टाइप दिखता है। वैसा पेपर हमने कौन से में लगाया, इनसाइड बॉक्स में, जो हमें अंदर की तरफ भेजना है। इसमें अगर हमने यहाँ पे लगा दिया, जब फिर हमने क्या करा, यहाँ से हम देखेंगे ना तो क्या होगा,
यहाँ से हम देखेंगे, फिर हमें जो भी ऑब्जेक्ट इसके सामने रखा होगा, सपोज करो कैंडल हमने इसके सामने रखा, तो हमें यहाँ से देखोगे, जब आप यहाँ से देखोगे ना तो आपको किस तरीके से कैंडल दिखेगी, एकदम बिल्कुल शैडो टाइप भी नहीं दिखेगी और बिल्कुल इजी भी नहीं दिखेगी, बिल्कुल क्लियर भी नहीं दिखती है, बिल्कुल कलर भी दिखता है उसमें और थोड़ी धुंधली टाइप की भी दिखती है, क्योंकि हमने कौन सा पेपर लगाया है, ट्रांसलेशन पेपर लगाया है, जिस वजह से हमें क्लियर पिक नहीं दिखती है। तो यही बात बोली है। अब बात करते हैं जैसे कि ग्रहण लग जाता है, जब सन का ग्रहण लग जाता है तब भी आप इस कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्लिप्स मतलब क्या होता है, ग्रहण लगना। सन और मून जब दिखाई नहीं देते हैं तब ग्रहण लग जाता है, उसके सन और मून के बीच में क्या आ जाता है, अर्थ आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है। ओके, तो फिर क्या हो जाता है, हमें दिखाई नहीं देता इजीली। उसके बाद हम क्या करते हैं, नंगी आंखों से हमें नहीं देखना होता है, तो हम क्या करते हैं, एक इस कैमरे की मदद से इजीली देख सकते हैं, हमें सन भी छोटा सा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये थी एक्टिविटी जो हमने देखी थी। फिर इसमें क्या बताया गया है, इसमें देखो आप देख सकते हो इस पिक में, जैसे आप देखते हो ट्री के नीचे ना आपको शैडो दिखाई देती है। कुछ ट्री होते हैं जो बड़े बड़े ट्री होते हैं, उनके जब लाइट जो है ट्री पे पड़ती है ना, तो ट्री के जो इस वाला हिस्सा होता है वो छाया देता है। जब यहाँ पे जो है कुछ ऑब्जेक्ट जो है आपको सफेद सफेद दिखाई देंगे, ऐसे होल जो है आपको कुछ लाइट जो है दिखाई दे रही होगी यहाँ पे ऐसे, है ना। ये क्या मतलब हो रहा है कि जो डार्क एरिया है इस तरफ वाला, वहां पे तो लाइट ट्रेवल हो ही नहीं रही है, तो वहां पे लाइट ट्रेवल नहीं हो रही है तो शैडो बन रही है। मगर जहां पे लाइट थोड़ी बहुत सन की रेजेस जो है ना अंदर को जा रही है, तो वहां पे क्या हो रहा है, व्हाइट सरफेस हमें दिखाई दे रही है। इस पिक में यही दिखाया है, तो आप इसको पिन होल के कैमरे की मदद से भी देख सकते हैं कि कैसे ये दिखाई देता है। उसके बाद आप आगे बात करो तो इसमें बताया गया है कि क्या फॉर्मेशन ऑफ अ शैडो एंड पिनहोल इमेज आर पॉसिबल ओनली इन द लाइट मूव्स स्ट्रेट पाथ। अगर आप जब हमने पिनहोल इमेज बनाई और शैडो को भी देखा, तो क्या वो स्ट्रेट पाथ में ही क्लियर कर सकता है, लाइट जो होती है वो ट्रेवल करती है सिर्फ स्ट्रेट पाथ में। तो इसको पता करने के लिए हमने एक्टिविटी 6 की। तो एक्टिविटी 6 में क्या बताया गया है, आप क्या करो, एक पाइप लो, एक पाइप सा लेने के लिए उसको एक मोमबत्ती रखो अपने पास। जब एक डार्क रूम में आप मोमबत्ती को रखोगे, फिर एक पाइप के थ्रू देखो, जब आपने उस पाइप के थ्रू उस लाइट को देखा, तो वो इजिली जो सीधी पाइप होगी ना आपकी, बिल्कुल सीधी जो होगी, वो तो इजिली आपको ये दिखाई देगी कैंडल। बट अगर आप इसको बैंड कर दोगे नीचे की तरफ, जब आपने इसको बैंड किया ना, तो आपको इजिली नहीं दिखाई देगी मोमबत्ती। क्यों? क्योंकि जब वो लाइट जो है ट्रेवल करती है स्ट्रेट पाथ में ही, अगर स्ट्रेट पाथ नहीं होगा तो लाइट जो है ट्रेवल नहीं करेगी। तो इससे आपको ये लाइन पढ़नी पड़ेगी, जैसे डेट लाइट ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इजंट इट? यस, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही लाइट जो है ट्रेवल करती है। व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट स्टक इन अ शैडोड फॉर्म, अगर ओपेक को अगर हम रखते हैं तो शैडो फॉर्म होती है। ओपेक को अगर हम अदर साइड में जिस तरीके से रखेंगे उसी तरीके से शैडो फॉर्म होगी। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो मिरर एंड रिफ्लेक्शन के बारे में आगे हम जानते हैं। तो क्या होता है मिरर और रिफ्लेक्शन, जैसे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। जो भी चीज हम मिरर में देखते हैं, जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं ना, तो क्या होता है, जब हम अपने आप को मिरर में देखेंगे तो क्या होगी, उसका मतलब होता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे कि ये मिरर दिख रहा है आपको, मिरर में क्या हो रहा है, लाइट जो है पास हो रही है, यहाँ से लाइट जो है गई, जब लाइट गई तो यहाँ से जब वो बैंड होकर वापस आ गई, तो इसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। जब लाइट जो है ट्रेवल करके किसी भी चीज से रिफ्लेक्ट बैक करती है अपनी लाइट को, वो दिखाई नहीं देती है, बट आपको दिखाई तो नहीं देती है, बट वो रिफ्लेक्ट बैक करती है, फिर आपकी आईज में जाती है, और जितने भी ऑब्जेक्ट पे कोई से भी ऑब्जेक्ट लाइट पड़ रही है, जब वो रिफ्लेक्ट बैक करके ऑब्जेक्ट जितने भी आसपास मिरर के पास रखे होंगे, जैसे मिरर के सामने आप खड़े हैं या फिर कुछ भी बेड सोफा रखा होता है साइड में, तो वो भी मिरर के अंदर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो लाइट रिफ्लेक्ट बैक करी है, तो वो सब जिस चीज में रिफ्लेक्ट बैक करके लाइट पड़ी है, वो सब आपको मिरर में दिखाई देती है। ये है छोटी सी डेफिनेशन, जो आपको पता चलेगा कि रिफ्लेक्शन क्या होती है। तो वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्री, बिल्डिंग और अदर ऑब्जेक्ट इन द वाटर ऑफ पोंड एंड लेक। आपने देखा होगा पानी में जब पोंड होता है, लेक होता है, पानी जब सी होता है, उसमें आपको क्या दिखाई देती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पानी के अंदर दिखाई देती हैं, आपको ट्रीज जो है पानी के अंदर दिखाई देते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि जो लाइट है ट्रेवल बैक करके कहाँ पड़ रही है, पानी के अंदर पड़ती है। जब पानी के अंदर लाइट पड़ती है तो हमें क्या कर दिखाई देती है कि वो पानी के जैसे कि अंदर ही फॉर्म कर लेती है एक इमेज।
इसे भी रिफ्लेक्शन का फॉर्म कहते हैं। अब आपको फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन के बहुत सारे एग्जांपल हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि माउंटेन देखा होगा आपने, माउंट एवरेस्ट में आपको देखा होगा कि जो वहां पे बर्फ है ना वो जमी रहती है। वो जो बर्फ होती है वहां पे सन की रेजेस लगातार पड़ने की वजह से वो फिर भी पिघलती नहीं है। क्या आपने सोचा है वो पिघलती क्यों नहीं, वो जमी रहती है? क्यों? क्योंकि जो व्हाइट वो जो बर्फ है ना वो एक व्हाइट होती है, इतनी वाइट होती है कि लाइट जो है ना जब सन की रेजेस उसमें पड़ती है तो क्या होता है, जब सन की रेजेस उसमें पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर देगी। जब वो रिफ्लेक्ट बैक करने की वजह से क्या होता है, स्नो पिघलती ही नहीं है। ठीक है, तो वहां की जो स्मूथ वहां की जो सरफेस होती है वो वाइट होती है बर्फ की, और स्मूथ होने के कारण अगर आप देखो वाइट, अगर आप ये देखोगे कि वाइट सरफेस, कोई भी वाइट सरफेस होती है और स्मूथ सरफेस होगी, उसमें जो है ना लाइट हमेशा रिफ्लेक्ट बैक कर देगी। ठीक है, इसी वजह से, इसी का कारण होता है जो वहां पे जमी रहती है बर्फ के जमने की वजह से वहां पे जब रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि जब गर्मियों के टाइम में हम क्या करते हैं, सफेद कपड़े, व्हाइट कपड़े पहनते हैं बजाय ब्लैक कपड़े के। क्यों? ब्लैक कपड़े में आप अगर गर्मी में ना ब्लैक कपड़ा पहनना, जब ब्लैक कपड़ा पहनोगे ना आपको ज्यादा गर्मी लगेगी, व्हाइट कपड़े में नहीं लगेगी। इसका भी एक रिफ्लेक्शन का ही एक प्रोसेस होता है। कैसे? जब ब्लैक जो कलर होता है ना वो लाइट जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। जब ऑब्जॉर्ब कर लेगा लाइट तो वो क्या होगी, हमें महसूस होगी लाइट, मतलब कि सन की रेजेस जो है महसूस होंगी। एक रफली होता है और ब्लैक होता है, उसमें लाइट ऑब्जॉर्ब हो जाती है। बट व्हाइट और स्मूथ कपड़े में लाइट जो है ऑब्जॉर्ब नहीं होती, वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, जिस वजह से हमें जो है गर्मी इतनी महसूस व्हाइट कपड़े में नहीं होती। तो आपको ये भी कॉन्सेप्ट अच्छे से आज जो है पता चल गया होगा कि इसका भी एक कॉन्सेप्ट होता है। अब एक्टिविटी 7 में क्या बताया गया है कि आप क्या करो, एक अंधेरे कमरे में जाओ। इसका अगर रिफ्लेक्शन आपको देखना है कि कैसे लाइट जो है रिफ्लेक्ट करती है तो आपको इस इमेज से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, मिरर पकड़ा हुआ है। मिरर में जब लाइट ट्रेवल हुई तो जब रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो वो आगे वाले जोन से भी ऑब्जेक्ट, जो एक लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है उसको आपको यहाँ पे देखोगे कि लाइट जो है इसके पास पड़ रही है। ठीक है, तो ये क्या मतलब पड़ रहा है कि लाइट जो है ट्रेवल यहाँ पे कर रही है, बट लाइट ने क्या करा, रिफ्लेक्ट बैक होने की वजह से यहाँ पे इस बच्चे पे लाइट पड़ रही है। इसका मतलब क्या है, लाइट क्या करती है, रिफ्लेक्ट बैक मिरर से कर लेती है। अ मिरर रिफ्लेक्ट अ बीम ऑफ लाइट, इसका मतलब होता है रिफ्लेक्ट बैक होना। तो जो एक्टिविटी है सजेस्ट करी है, मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन इट। डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज कर दी मिरर ने और उसपे दूसरे सामने वाले ऑब्जेक्ट पे पड़ गई। Here is an object activity that show light travel along a straight line and then getting reflect from a mirror. स्ट्रेट लाइन में गई और क्या हुआ, रिफ्लेक्ट बैक कर गई। अब एक्टिविटी 8 में क्या दिखाया गया है, दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया फॉर अ मैनर इन विच लाइट ट्रेवल गेट्स रिफ्लेक्ट ऑन अ मिरर। अब इस एक्टिविटी से भी आप देख सकते हैं कि कैसे हमें जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक करती है। जैसे कि आप क्या करो, एक ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे कि यहाँ पे देख रखा है, एक थर्माकोल ले लो। थर्माकोल सीड जब आप लोगे तो उसके ऊपर क्या करो, एक कंघी जो होती है, कॉम्ब होती है, उसको रख दो और दूसरी तरफ मिरर को रख दो। जब आप एक दूसरे के सामने मिरर रखोगे तो इसके सामने आप लाइट को ट्रेवल करवाना। तो जो नीचे जो है एक सीट जो होगी, ओपेक ऑब्जेक्ट की सीट को रख देना है। ठीक है, इनके बीच में एक सीट रख देना ताकि आपको इजिली दिखाई दे इनकी शैडो। ठीक है, तो जब यहाँ पे लाइट जब ट्रेवल हुई तो क्या हुआ, जहाँ पे मिरर के पास गई, जब मिरर ने क्या करा, लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करके क्या कर दिया, यहाँ पे कॉम्ब जो होती है इसकी भी परछाई आपको दिख रही है, फिर रिफ्लेक्ट बैक करके ये वाली लाइनें, आपको ये वाली लाइनें दिख रही है ना, तो ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या बन गया, एक जाला सा बन गया। क्यों? क्योंकि मिरर पे पड़ी, फिर रिफ्लेक्ट बैक हुई, फिर कॉम्ब ने अपनी एक क्या करी, शैडो छोड़ी और फिर दोबारा ट्रेवल बैक करके वो क्या हो गई, कॉम्ब की दूसरी भी यहाँ से ऐसे ऐसे करके लाइन बन गई क्योंकि रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो लाइट ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड स्ट्रेट क्या हो गई, गेटिंग रिफ्लेक्ट फ्रॉम अ मिरर। जब लाइट जो है रिफ्लेक्ट सीधी ट्रेवल हुई फिर बैक रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ओके, तो ये थे एक्टिविटी 8 जो कि मैंने इजिली आपको बता दी। तो आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो, नई नई चीजें आपको समझ आई हो और नई चीजें भी जानने को आपको मिली हो। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।